बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.22 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। हमने सॉल्व करना है, हमें ये कुछ नीचे एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को हमने हल करना है। ठीक है, देखिए अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, वहां पर हमें इक्वेशन दी जाती थी, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज के दरमियान इक्वल का साइन होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ये एक और साइन आ रहा है। तो देखें इस किस्म के चार साइन हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें ये चार साइन है। अगर ये चार साइन इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज के दरमियान आए तो फिर वो जो एक्सप्रेशन होती है उस एक्सप्रेशन को इन इक्वेलिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें ये सारी इन इक्वेलिटीज दी गई हैं जिनको कि हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेलिटीज है। इन इक्वेलिटी का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि बराबर ना हो। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना और इन इक्वेलिटी का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि इस साइन के दोनों तरफ वैल्यूज एक दूसरे से छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इनको इन इक्वेलिटीज कहा जाता है। अब देखिए ये जो चार साइन है इनके सिर्फ मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे वहां पर मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब ये वाला जो साइन है ये लेस देन साइन कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन साइन कहलाता है। ठीक है, और ये वाला साइन जो है लेस और इक्वल का साइन कहलाता है। ठीक है, और ये वाला साइन ग्रेटर और इक्वल का साइन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो साइन है इसका ये जो कॉर्नर है, यानी कि जो क्लोज्ड साइड है, ठीक है, इस कॉर्नर वाले साइड पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू छोटी होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, और ये जो ओपन साइड है इस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मसलन ये यहाँ पर मैंने ये दो एग्जांपल लिखी हैं। देखिए अब ये मैंने लिखा है 5 इज लेस देन 8। अब देखें ये जो कॉर्नर है या ये जो कोना है किस तरफ है, 5 की तरफ है। तो मैंने आपको बताया कि इस साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। अब देखें 5 जो है 8 से छोटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 इज लेस देन 8। अब देखें ये ओपन वाली जो साइड है इस तरफ बड़ी वैल्यू आ गई और ये जो कॉर्नर या कोना है इस तरफ छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह ये एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर ये जो ओपन साइड है उस तरफ वैल्यू है 7 और ये जो कॉर्नर है उस तरफ वैल्यू है 4। तो 7 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर इनको बार बार यूज करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इन इक्वेलिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये इन इक्वेलिटी मैंने लिख ली है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनके सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे तकरीबन उसी तरह ही है। कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं, वो जब आएंगी तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो वेरिएबल x है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए ये जो -3 इसके साथ आ रहा है इसको इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने 2 + 3 लिख दिया। ठीक है, x लेस देन 2 + 3 ये लिख दिया। अब ये 2 और 3 को आपस में जब ऐड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखें x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी है। 5 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 4, 3, 2, 1, मतलब कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको अब हम सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख लेते हैं। तो देखें इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, ये मैंने लिखा s.s यानी कि सॉल्यूशन सेट, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया x such that x is less than 5। जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये x की वैल्यू 5 से छोटी कोई भी हो सकती है, इसलिए इसको हमने इस तरह लिखना है। अब इसको अगर उर्दू में पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x लेस देन है 5 के। ठीक है, तो इस तरह हमने ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इन इक्वेलिटी दी गई है। इन इक्वेलिटी को मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सॉल्यूशन है। पहले तो ये इन इक्वेलिटी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि इन इक्वेलिटी को सॉल्व करने का तकरीबन वही तरीका है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, जब वो स्टेप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए इसके साथ ये जो -7 आ रहा है इसको हमने इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो अब मैं पहला स्टेप में बजाय इसके कि पूरा -7 दूसरी तरफ लेके जाऊं, मैं सिर्फ 7 जो है इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लेके जा सकते हैं, -7 पूरा भी दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ये स्टेप अलग कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखें अब ये जो 7 है इसको पहले स्टेप में हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 7 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 49 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 49 पे हम इसको तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख दिया -x और 7 दूसरी तरफ आया तो 49 पे डिवाइड हो गया।
अब ये 7 इस 49 पे डिवाइड हो सकता है, आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7 1 द 7 और 7 7 द 49 हो जाता है। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगा माइनस एक्स लेस देन ये 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन रही है, तो इसमें अब ये जो x के साथ माइनस आ रहा है, अब हम इस माइनस को जो है खत्म करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस माइनस x को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इस इनइक्वालिटी की जो लेफ्ट साइड है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमें ये जो राइट साइड है इनइक्वालिटी की, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 7 को भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक पॉइंट समझ लें, देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूं। देखें माइनस एक्स से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाते हैं, तो चूंकि एक्स अकेला आ रहा है तो यहां पर हमें प्लस डालना जरूरी नहीं है। ठीक है, और माइनस जब इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको -7 कर देगा। ठीक है, एक तो ये स्टेप हो गया, हमने माइनस को खत्म कर लिया, हमने इस एक्स के साथ जो माइनस था इसको खत्म कर लिया। ठीक है, लेकिन दूसरा देखें मैंने साइन चेंज कर दिया, यहां पर लेस देन का साइन था, इसको मैंने ग्रेटर देन के साइन के साथ चेंज कर लिया। अब यहां पर एक रूल जो है आप ध्यान में रख लें कि जब भी इन इक्वालिटी में आप माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको वैल्यूज दी गई होंगी, इन वैल्यूज को किसी भी माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो यहां पर इन इक्वालिटी का साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। यहां पर लेस देन का साइन था, मैंने इसको ग्रेटर देन का बना दिया। ठीक है, अगर यहां पर ग्रेटर देन का साइन होता मैं उसको लेस देन कर देता, यानी कि जो साइन होगा उस साइन को आपने चेंज कर देना है। अगर लेस देन होगा उसको आपने ग्रेटर देन कर देना है उसको, और अगर ग्रेटर देन का साइन होगा उसको आपने लेस देन कर देना है। किस सूरत में, जब आप इस इनइक्वालिटी को किसी भी माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये साइन चेंज कर देना है। इसलिए यहां पर मैंने इस लेस देन साइन को चेंज कर दिया ग्रेटर देन साइन के साथ। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाती है, इस x की वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन -7, यानी कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -7 से ग्रेटर कोई भी हो सकती है। ठीक है, -7 से ग्रेटर जो वैल्यू है वो सारी इस x में शामिल है। तो अब हम इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया s.s यानी कि सोल्यूशन सेट, इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा। उसके बाद ये सेट की सूरत में लिखेंगे तो मैंने लिखा x सच दैट x इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, इसको उर्दू में जब के पढ़ते हैं, इंग्लिश में सच दैट और उर्दू में जब के, x बड़ा है -7 से। ठीक है, उर्दू में इस तरह पढ़ेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया इस इनइक्वालिटी का। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें इनइक्वालिटी को मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने बताया पिछले पार्ट्स में कि इन इक्वालिटी को सॉल्व करने का तकरीबन वही तरीका है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने का है। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा तो फिर आपको वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो 4 आ रहा है इस x के साथ, इसको हम इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा, यहां पर ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इस 16 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं 4 को दूसरी तरफ ले गया हूं तो मैंने 16 पे इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 16/4 बन गया। अब ये 4 इस 16 पे डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड होगा 4 1 द 4 आ जाएगा। देखें ये 4 1 द 4 हो गया और 4 4 द 16 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर आर इक्वल टू 4/1, या आप इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर हो सकती है या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल है। ठीक है, 4 के बराबर या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इसको आप सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखें मैंने लिख दिया सॉल्यूशन सेट और उसके बाद मैंने लिखा x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, या अगर इसको आप उर्दू में पढ़ेंगे तो आप किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x बराबर है या बड़ा है 4 से, यानी कि 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर है वो इस x में शामिल है। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें इनइक्वालिटी के बारे में डिटेल से मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तकरीबन वही तरीका है जो कि इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
तो उसके लिए इसके साथ जो वैल्यूज आ रही हैं +5 और ये वाला 5, इसको इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टेप में ये जो +5 है इसको इस इनइक्वालिटी यानी कि जो लेस देन का साइन है इसके दूसरी तरफ राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये +5 है, जब दूसरी तरफ जाएगा इनइक्वालिटी के तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया, -15 और -5 लिख दिया। अब आप ये -15 और -5 को आपस में ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, हमारे पास आंसर आ जाएगा -20। ठीक है, 15 और 5 को ऐड किया तो 20 आ गया। दोनों के साथ चूंकि माइनस का साइन था इसलिए मैंने आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन रही है 5x लेस देन -20। ठीक है, तो अब ये जो 5 आ रहा है इसको भी इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो यहां पर ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो -20 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये 5 20 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 5 1 था 5 और 5 20 पे डिवाइड होता है 4 टाइम। तो हमारे पास x लेस देन क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -4। ठीक है, क्योंकि ये -4/1 है तो इसको हम -4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि x जो है वो लेस देन -4 के हैं, यानी कि x में वो सारी वैल्यूज शामिल हैं जो कि -4 से छोटी हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इसको आप सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख लें। तो ये मैंने लिखा सॉल्यूशन सेट और उसके बाद मैंने लिखा x सच दैट x इज लेस देन -4। ठीक है, इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x छोटा है -4 से, यानी कि इस x में वो सारी वैल्यूज शामिल हैं जो कि -4 से छोटी हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट 4 के लिए। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है 3x - 1 ग्रेटर देन 17। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें इन इक्वालिटीज के बारे में डिटेल से मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका सोल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह आपको मैं पिछले सारे पार्ट में बताता रहा हूं कि इन इक्वालिटी को सॉल्व करने का तकरीबन वही तरीका है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा तो फिर वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखें अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए इसके साथ ये जो 3 आ रहा है और -1 आ रहा है, इनको हम इस ग्रेटर देन साइन के दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके जाएंगे। पहले ये -1 को लेके जाएं तो हमारे पास देखें जो ये इनइक्वालिटी बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये आ गया 3x ग्रेटर देन और ये 17 के साथ मैं -1 को ले गया हूं तो ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, अब आप ये 17 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। अब ये जो 3 आ रहा है इस x के साथ, इसको भी इस ग्रेटर देन साइन के राइट साइड पे ले जाएं। तो जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 18 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको 18 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 3 18 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 3 1 3 हो गया। ठीक है, देखें 3 1 3 और 3 6 18 हो जाता है। तो x ग्रेटर देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 6। ठीक है, क्योंकि ये 6/1 है तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो x है इसमें कौन सी वैल्यूज शामिल है, 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें शामिल है, 6 से बड़ा कोई भी नंबर इस x में शामिल है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख दें। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया सॉल्यूशन सेट और उसके बाद इसको मैंने सेट की सूरत में लिख दिया x सच दैट x इज ग्रेटर देन 6। इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x बड़ा है 6 से, यानी कि इस x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि 6 से बड़े हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है। अब ये है -6 + 3 लेस आर इक्वल टू 6। इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो देखें इनइक्वालिटीज के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के तकरीबन वही स्टेप होते हैं जो कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा तो वो फिर मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने इस वेरिएबल x को अकेला करना है। ये बाकी जो वैल्यूज हैं इनको हम इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो 6 वाली साइड है इस तरफ लेके आएंगे। पहले ये +3 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जब ये +3 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये 6 - 3 मैंने लिख दिया। अब आप 6 में से 3 को माइनस करें तो ये आ जाता है -x लेस आर इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन रही है। तो इसमें ये जो x के साथ माइनस का साइन है इसको हमने खत्म करना है। उसके लिए हमें इस x को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम माइनस के साथ इस -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड को फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -x के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
तो यहाँ पर क्योंकि ये x अकेला है तो यहाँ पर आप प्लस डालें या ना डालें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, यानी कि हमने ये माइनस का साइन है वो यहाँ से खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ जब 3 के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने एक और स्टेप परफॉर्म किया है। ये जो साइन था लेस आर इक्वल का, इसको मैंने चेंज कर दिया है ग्रेटर आर इक्वल के साइन के साथ। मैंने आपको पिछले एक पार्ट में बताया था कि इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी की दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं उनको जब आप किसी भी माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो भी साइन होगा इनइक्वालिटी का उसको आपने चेंज कर देना है। ठीक है, अगर लेस देन का साइन है तो उसको ग्रेटर देन के साइन के साथ चेंज कर देना है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो उसको आपने लेस देन के साइन के साथ चेंज कर देना है। तो यहां पर ये लेस आर इक्वल का साइन था, इसको मैंने चेंज कर दिया ग्रेटर आर इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई, इस x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू -3, यानी कि x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि या तो -3 के इक्वल हैं या -3 से बड़े हैं। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख दें। ये मैंने लिखा सॉल्यूशन सेट और ये आ गया x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3। इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x बड़ा है या बराबर है -3 के। ठीक है, यानी कि इस x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि -3 या -3 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया इस पार्ट 6 के लिए। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये हमें नीचे कुछ इनइक्वालिटीज दी जाएंगी तो इनको हमने पहले सॉल्व करना है, इनको हमने पहले हल करना है और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको फिर हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। ठीक है, तो देखें ये इनइक्वालिटीज के बारे में डिटेल से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वहां पर मैंने इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। ठीक है, अब हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, ये है 5x ग्रेटर देन 2x प्लस 6। इसको हमने पहले सॉल्व करना है। जब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा तो फिर उसको हम नंबर लाइन पे शो भी करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तकरीबन वही स्टेप होते हैं जो कि इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा वो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्टेप हम ये करते हैं कि ये जो 2x आ रहा है इस इनइक्वालिटी के राइट साइड पे, इसको हम ये 5x वाली साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो इस 2x को जब हम लेके आएंगे 5x वाली साइड पे, देखें इसको जब मैं यहाँ पर लेके आया तो उसको मैंने -2x कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर लिया। ठीक है, और ये 6 मैंने इस तरफ रहने दिया। ठीक है, अब देखें 5x में से 2x माइनस हो सकता है, इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा और साथ में ये x आ गया तो ये 3x हो गया और ग्रेटर देन 6 ये आ गया। अब हमें क्योंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जो 3 आ रहा है इसको भी इस ग्रेटर देन साइन के राइट साइड पे ले जाएं। तो जब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर 3 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस 3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखिए हमारी ये इनइक्वालिटी इस तरह बन जाएगी। अब ये हो गया x ग्रेटर देन 6/3। ठीक है, 3 को मैंने 6 पे डिवाइड कर लिया, अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है कितनी बार, देखें ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 6 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन 2/1 या इसको आप 2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि x में वो तमाम नंबर शामिल हैं जो कि 2 से बड़े हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन सेट की सूरत में पहले लिख लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x बड़ा है 2 से, यानी कि इस x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि 2 से बड़े हैं। अब इस चीज को अगर हम नंबर लाइन पे शो करना चाहें, देखिए इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। देखिए नंबर लाइन को किस तरह ड्रॉ किया जाता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है और उसके बाद इसको बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, बराबर बराबर पार्ट में आप इसको तकसीम कर लेंगे और इसकी नंबरिंग कर लेंगे। इसकी जो नंबरिंग है ये 0 से शुरू होती है, ये इसका ओरिजिन होता है। इस 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, यानी कि प्लस साइन वाले नंबर आते हैं, और इस 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी कि माइनस साइन वाले नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि इस नंबर लाइन पे इस x की पोजीशन कहां से शुरू हो रही है, x में वो सारे नंबर आ रहे हैं जो कि 2 से बड़े हैं। तो हम जो एरो है यहां से शुरू करेंगे, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इसके राइट साइड पे सारे बड़े नंबर आ रहे हैं, इस तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पर सारे बड़े नंबर आएंगे, इस 2 से बड़े नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप बेशक एक डॉट डाल लीजिएगा और यहाँ से आप एरो लाइन इस तरह लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ये इस 2 से शुरू हो रही है और इसमें सारे नंबर आगे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए यहाँ पर ये एरो मार्क पुट कर दिया और साथ ही मैंने इसकी ये वैल्यू लिख भी दी है। ठीक है, तो ये हमने ये जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया था इसको नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, ये है 7x प्लस 6 लेस देन 5x।
इसको हमने पहले सॉल्व करना है। इसका जब सॉल्यूशन सेट हम मालूम कर लेंगे तो उसको फिर हम नंबर लाइन पे शो भी करेंगे, ठीक है। तो देखें, ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं इनके बारे में मैंने क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनइक्वालिटीज किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये इनइक्वालिटी लिखी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जिस तरह पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के वही स्टेप होते हैं तकरीबन जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, अगर उन स्टेप में से कोई स्टेप आएगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो वेरिएबल एक्स है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ये करते हैं पहले स्टेप में कि देखें, ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है इनको हम इस लेस देन साइन के एक तरफ ले आते हैं, और ये जो +6 है इसको मैं इस लेस देन साइन के दूसरी तरफ ले जाता हूं, ठीक है। तो देखें, अब जब इनको हम मूव करेंगे ये वैल्यूज हमारे पास ये इनइक्वालिटी इस तरह बन जाएगी। ये मैंने 7x लिखा और 5x को मैं इस तरफ ले आया हूं, तो इसको मैंने -5x कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। उसके बाद ये +6 को मैं इस इनइक्वालिटी की राइट साइड पे ले गया हूं, तो इसको मैंने प्लस से माइनस कर दिया, -6 हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन रही है, तो उसमें 7x में से 5x को आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। ये आ गया 2x लेस देन -6 आ गया। अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को भी आप दूसरी तरफ ले जाएं, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो -6 पे ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हम इस 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। देखें, अब हमारे पास क्या बन गया, x लेस देन -6/2। मैंने 2 को -6 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 -6 पे डिवाइड हो सकता है कितनी बार, ये बार आ जाएगा हमारा 2 1 2 और 2 3 6 हो जाता है। तो x लेस देन क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी -3, क्योंकि यहाँ पर -3/1 आ रहा था तो इसको -3 लिख सकते हैं। ये अब ये हमारे पास आ गया x लेस देन -3, यानी कि इस x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि -3 से छोटे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम पहले सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख लेते हैं। देखें, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, मैंने लिखा सॉल्यूशन सेट, उसके बाद मैंने लिख दिया x सच दैट x लेस देन -3। इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x छोटा है -3 से, यानी कि इस x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि -3 से छोटे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखिए, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि नंबर लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, इसकी दोनों तरफ मैंने एरो साइन डाले और उसके बाद इसको मैंने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया, बराबर बराबर पार्ट में इसको मैंने तकसीम कर लिया। और इस पे जो नंबरिंग करते हैं ये 0 से स्टार्ट होती है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और इस ओरिजिन या 0 के लेफ्ट साइड पे सारे माइनस साइन वाले नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है x लेस देन -3 है। तो देखें, अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो -3 हमारा ये आ रहा है और ये लेस देन है, यानी कि x में वो सारे नंबर शामिल है जो कि -3 से छोटे हैं। तो देखें, इस ओरिजिन से आप जितना लेफ्ट साइड पे चलते जाएंगे ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज छोटी होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये आप 3 से स्टार्ट करेंगे और आप इस तरह लेफ्ट साइड पे एरो का मार्क डाल देंगे, यानी कि हम इस -3 से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 0 से हम दूर होते जा रहे हैं, 0 से जितना दूर होते जाएंगे वैल्यूज कम होती जाएगी, जो नंबर हैं उनकी वैल्यूज कम होती जाती हैं, ठीक है। और अगर 0 की तरफ आएंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि ये -1 जो है ये बड़ा है -6 से, क्योंकि ये 0 के करीब है और ये -6 चूंकि इस 0 से दूर है तो इसकी वैल्यू -1 से कम है, ठीक है। तो हम ये x लेस देन -3 को नंबर लाइन पे कहां से शुरू करेंगे, -3 से शुरू करेंगे और इससे हम लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे, या मतलब ये है कि -3 से छोटे जितने नंबर है वो सारे इसमें शामिल, ठीक है। तो इस तरह आप ये एरो मार्क पुट कर लेंगे और ये मैंने साथ में इसकी जो वैल्यू ये भी मैंने लिख दी x लेस देन -3। इस तरह ये हमने इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है। अब ये है -3x लेस देन 21। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे और फिर उसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो देखें, ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनके बारे में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वहां पर डिटेल से इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन है, पहले ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तकरीबन वही स्टेप होते हैं जो कि हम इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, वो स्टेप आएंगे तो वो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो वेरिएबल x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो इसके साथ -3 आ रहा है इसको हम इस इनइक्वालिटी की, यानी कि जो लेस देन का साइन है इसके राइट साइड पे इस 21 वाली साइड पे लेके आएंगे। तो देखें, पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि बजाय इसके मैं पूरा -3 पूरा इस तरफ लेके आऊं, मैं सिर्फ इस 3 को लेके आता हूं दूसरी तरफ, ठीक है। माइनस को मैं इधर ही रखूंगा, वैसे हम लेके आ सकते हैं लेकिन मैं पहले सिर्फ 3 को लेके आऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है। तो 3 जब दूसरी तरफ आएगा, 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 21 पे 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, अब ये मैंने यहाँ पर -x लिखा और 3 को दूसरी तरफ लेके आया तो 21 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया।
अब ये 3 इस 21 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 और 3 7 21 हो जाता है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स लेस देन 7/1 को आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब ये जो x के साथ माइनस आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए हमें माइनस एक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये वाली जो साइड है यानी कि ये 7 इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इनइक्वालिटी बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। देखें ये माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक्स अकेला है तो यहाँ पर हम प्लस नहीं डाल रहे, उसके डाल रहे या ना डालें, तो चूंकि ये x यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर हमने प्लस नहीं डाला, ठीक है। और दूसरा ये 7 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको -7 कर देगा। और इसके बाद देखिए मैंने एक और काम किया है, ये जो लेस देन का साइन था इसको मैंने चेंज कर दिया ग्रेटर देन के साइन के साथ। ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया है 2-3 पार्ट में कि जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो उस सूरत में जो इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर लेस देन का साइन था, इसको मैंने चेंज कर दिया ग्रेटर देन के साइन के साथ। और अगर यहां पर ग्रेटर देन का साइन होता उसको फिर मैं चेंज कर लेता लेस देन के साइन के साथ, ठीक है। जब भी आप माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज हैं इनके साथ, तो फिर आपको ये साइन हर हाल में चेंज करना है। लेस होगा तो ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर होगा तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स ग्रेटर देन -7, यानी कि एक्स में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि -7 से बड़े हैं, ठीक है। तो इसको आप सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दें। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, मैंने लिख दिया एक्स such that x is greater than -7। इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x बड़ा है -7 से, यानी कि x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि -7 से बड़े हैं। अब इस सॉल्यूशन सेट को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो देखें आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया कि नंबर लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है, इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके दोनों तरफ आप ये एरो मार्क डाल देंगे और इसको बराबर बराबर यूनिट में बराबर बराबर पार्ट में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन या 0 के राइट साइड पे सारे प्लस साइन वाले नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस साइन वाले नंबर आते हैं, ठीक है। अब देखें हमने ये जो सोल्यूशन सेट आया, यहाँ पर x की वैल्यू है x ग्रेटर देन -7, यानी कि -7 से ग्रेटर जितने नंबर हैं वो इस x में शामिल है। तो देखिए अब इस नंबर लाइन पे आप आए तो ये हमारा जो है -7 है, और इस -7 से ग्रेटर कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड होगी। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इस 0 से आप जितना दूर होते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे, तो जो वैल्यूज है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो जो नंबर की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, और अगर आप 0 की तरफ आएंगे तो फिर नंबर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब हमें चूंकि -7 से बड़ी वैल्यू इसमें शामिल करनी है तो हमने -7 से शुरू करना है और अपना एरो मार्क जो है 0 वाली साइड पे डाल देना है, ठीक है। यानी कि हमारे जो नंबर है वो इस साइड पे आ रहे हैं, तो इस साइड पे जो भी नंबर आ रहे हैं वो बड़े हैं, ठीक है। यानी कि ये -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से, ठीक है। जितने भी -7 से बड़े नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमने ये जो सोल्यूशन सेट हमारा आया था इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका हमने सोल्यूशन सेट मालूम करना है और फिर उसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करना है। तो देखें ये इनइक्वालिटीज के बारे में मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन है, ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें पिछले तकरीबन सारे पार्ट्स में मैं आपको बताता रहा हूं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के तकरीबन वही स्टेप होते हैं जो कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। कुछ स्टेप मुख्तलिफ होते हैं, वो स्टेप आएंगे तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ये है -9x ग्रेटर देन -27। इसमें ये जो वेरिएबल x है इसकी हमने वेरीफाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ये जो -9 है इसको इस इनइक्वालिटी के राइट साइड पे यानी कि -27 वाली साइड पे ले जाएंगे। तो देखिए पहला स्टेप में सिर्फ ये जो 9 है इसको मैं लेके जाता हूं, हालांकि हम -9 को भी लेके जा सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ 9 को लेके जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 9 यहाँ पर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -27 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ले जाएं, देखें ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस जरिए मैंने -x लिख दिया और 9 को दूसरी तरफ ले गया हूं तो -27 पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये 9 27 पे डिवाइड हो सकता है कितनी बार, देखें ये आ जाएगा 9 1 9 और 9 3 27 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा -x ग्रेटर देन, ये आ जाएगा -3 मैंने लिख दिया क्योंकि ये -3/1 था तो इसको -3 लिख सकते हैं। तो अब देखें ये जो x के साथ माइनस आ रहा है इसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी की जो ये वाली साइड है -x को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमें ये जो दूसरी वाली साइड है यानी कि -3 इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें ये आ जाएगा यहाँ पर
ये माइनस एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा। तो अब प्लस यहाँ पर हम नहीं लिख रहे क्योंकि एक्स अकेला है, मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर माइनस 3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने प्लस नहीं लिखा क्योंकि 3 अकेला आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों तरफ से माइनस के साइन खत्म कर दिए। और दूसरा देखें, ये साइन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, इसको मैंने लेस देन के साइन के साथ चेंज कर दिया। ये आपको मैं पिछले 3-4 पार्ट में बताया है कि जब भी आप इनइक्वालिटी में कोई माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह अभी हमने मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये जो साइन होगा इसको आपने चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो उसको आपने लेस देन के साइन के साथ चेंज कर देना है, अगर लेस देन का साइन है तो उसको आपने ग्रेटर देन के साइन के साथ चेंज करना है, ठीक है। जब भी आप माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज हैं इनके साथ, तो फिर आपने ये साइन हर हाल में चेंज करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, ग्रेटर देन से चेंज करके लेस देन कर दिया। तो हमारे पास ये आ गई अब इनइक्वालिटी x लेस देन 3, ये x की वैल्यू आ गई। x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि 3 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसका अब पहले सॉल्यूशन सेट की सूरत में इसको लिख लें तो ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने लिखा सॉल्यूशन सेट x such that x is less than 3। इसको उर्दू में किस तरह पढ़ेंगे, x जबकि x छोटा है 3 से, यानी कि x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि 3 से छोटे हैं। तो अब इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। तो देखें, आपको मैं पिछले पार्ट में बताता हूँ नंबर लाइन आप किस तरह ड्रॉ करेंगे। इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको बराबर बराबर यूनिट में बराबर बराबर पार्ट में तकसीम कर लेते हैं, और इस पे जो नंबरिंग करते हैं वो 0 से शुरू करते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये जो 0 या ओरिजिन होता है इसके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस साइन वाले नंबर होते हैं, और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर माइनस साइन वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमने इस नंबर लाइन पे ये वैल्यू शो करनी है x की, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको बताया कि x लेस देन 3 का मतलब है कि x में वो सारे नंबर शामिल हैं जो कि 3 से छोटे हैं, ठीक है। तो आप ये हमारे पास 3 आ रहा है, इस 3 से जो छोटे नंबर आ रहे हैं वो सारे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप आएंगे तो सारे छोटे नंबर इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस एरो को मैंने यहां से शुरू किया 3 से, और ये अब इस तरफ आ रहा है, यानी कि जितनी भी छोटी वैल्यूज है 3 से वो सारी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये हमने ये जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया था इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो कर दिया, साथ ही मैंने ये इसकी वैल्यू लिख भी दी है, ठीक है। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।